सुपरहिट शो होने के बावजूद भी कम मिलती थी सैलरी। पुराने दिनों को याद करके एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य का छलका दर्द। अब क्या बोलकर फंस गए सुनील शेट्टी, खूब हो रही है ट्रोलिंग। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को वाई कैटेगरी की मिली सुरक्षा। फिल्म को लेकर मिल रही धमकियों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। खबरों में आगे बताएंगे आपको। साउथ एक्टर विजय के घर में बम होने की धमकी, पुलिस को आया कॉल और अचानक बिग बी की उड़ गई नींद। सुबह सुबह ट्वीट करके हो गए ट्रोल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अहम भूमिका में देखा गया था। एकता कपूर का यह शो काफी हिट रहा, लेकिन इस शो में जया के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। हाल ही में उन्होंने शो में सबसे कम सैलरी वाली एक्ट्रेस होने के दुख के बारे में बताया। एकता कपूर के पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने टीवी पर्दे पर कई सालों तक राज किया था, लेकिन अपनी दमदार स्टोरी लाइन के बावजूद इस शो में काम करने वाले कई ऐसे किरदार थे जिनको पैसा बहुत कम मिलता था, और सबसे कम पैसा पाने वाली जो अभिनेत्री हैं वो हैं जया भट्टाचार्य। जया ने सीरियल में पायल पारेख का रोल निभाया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने शूटिंग के दिनों को याद किया। जया ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि शो में वो सबसे कम तनख्वाह पाने वाली एक्ट्रेस थीं। इंटरव्यू में अपनी सैलरी को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया। जया भट्टाचार्य ने कहा कि मैं सबसे कम फीस पाने वाली एक्ट्रेस थी, मेरी फीस कभी बढ़ाई ही नहीं गई। एक बार जब मैंने पैसे बढ़ाने की बात की तब मेरी फीस बस 1000 रुपये ही बढ़ाई गई। बात को आगे बढ़ाते हुए जया ने कहा उनकी सैलरी सिर्फ 1000 रुपये बढ़ाई गई, जबकि बाकी स्टार कास्ट की 2000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद जया का ईगो हर्ट हो गया और 7 सालों में उन्होंने कभी फीस बढ़ाने की बात ही नहीं कही। इतना ही नहीं, 7 सालों में बाकी के स्टार कास्ट की सैलरी लगातार बढ़ती चली गई, लेकिन जया को न के बराबर ही सैलरी हाइक मिला। शो में अहम भूमिका में नजर आने के बावजूद उनके हालात नहीं सुधरे। अब एक बार फिर से ये शो टीवी पर्दे पर वापसी कर रहा है। सीरियल में पुरानी स्टार कास्ट के साथ कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे। अगर बात करें जया भट्टाचार्य की, तो इस सीजन में उनकी वापसी को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और एक से एक मजेदार पोस्ट करते रहते हैं, जिस पर लोग रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाते। अब 28 जुलाई की सुबह भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जिस पर लोगों ने जमकर उनसे चुटकी ली है और बड़े फनी रिएक्शंस भी दिए हैं। कुछ ने जया बच्चन का भी जिक्र किया है और अमिताभ के बारे में पता लगाने को कहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने 28 जुलाई को सुबह 5:15 पर एक ट्वीट किया और सुबह के 5:15 बज रहे हैं और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, चलो अब चलते हैं निंद्रा। अब वो इस वक्त तक क्यों जाग रहे थे इसकी जानकारी उन्होंने इसमें लिखी नहीं, लेकिन लोगों ने जो कहा वो आपको बताते हैं। तो अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर एक यूज़र ने लिखा जागने का समय है अब। एक ने लिखा अमिताभ जी, आपने सबकी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद आप सोने चले गए हैं। बताया नहीं कि ऐसे कहाँ बैठे कि सुबह के 5:15 बज गए। कुछ तो खास होगा जो बिग बी को पसंद आया और नींद से भी समझौता कर लिया। अमिताभ बच्चन के पोस्ट पर एक यूज़र ने लिखा जाइए नहीं तो जया दीदी गुस्सा करेंगी। एक ने लिखा ढक्कन आदमी कुछ और नहीं रहा लिखने को। एक ने लिखा तो जाओ आज सावन सोमवार है, स्नान करके भोलेनाथ जी के दर्शन करके आओ। एक ने लिखा जया जी ने सुख चैन के साथ नींद भी छीन ली क्या तुम्हारी। एक ने लिखा निकल जाइए इससे पहले जया जी जाग जाएं और उनको पता लग जाए। आपको बता दें अमिताभ बच्चन अब कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन में दिखने वाले हैं। हेरा फेरी 3 के एक्टर सुनील शेट्टी ने एक विवादित बयान देकर खुद को लोगों के निशाने पर रख दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पति पत्नी के बीच तालमेल और जिम्मेदारियों के संतुलन पर बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि पत्नी को यह समझना चाहिए कि अगर पति अपना करियर बनाने में बिजी है, व्यस्त है, तो उसे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब इस पर लोगों ने अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं और सुनील शेट्टी से चुप रहने के लिए कहा है। दरअसल सुनील शेट्टी ने पिंक विला को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कई चीज़ों पर खुलकर बात की। उन्होंने शादी और तलाक इन दोनों मुद्दों पर बात की और कहा कि आजकल के बच्चों में धैर्य नहीं है। धैर्य यानी पेशेंस नहीं है। शादी कुछ समय के बाद एक समझौता बन जाती है जहां आपको एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे के लिए जीना होता है। फिर एक बच्चा आता है और पत्नी को यह जानना ज़रूरी है कि पति अगर करियर बनाएगा तो बच्चों को मैं देख रही हूँ। पति जाहिर तौर पर साथ में देखेगा, पर आजकल सब चीज़ों में प्रेशर बहुत है। अब सुनील शेट्टी के इस बयान पर लोगों का माथा ठनक गया है।
सोशल मीडिया पर उन्होंने सुनील शेट्टी को रताड़ना शुरू कर दिया है। एक यूज़र ने लिखा, इनको अब बोलना बंद कर देना चाहिए। एक ने लिखा, भाई ये अपनी इमेज खुद खराब कर रहा है, कभी कभी चुप रहने में ही समझदारी होती है। एक ने लिखा, पीआर टीम ने इनको सलाह नहीं दी क्या। एक ने लिखा, उनके लुक्स या उनके किरदारों से धोखा मत खाइए, सुनील 60+ के हैं और उनकी सोच भी अपनी उम्र के कई लोगों जैसी है। सुनील शेट्टी ने इसके पहले एक और इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सी सेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा दर्दनाक बताया था। इस पर भी उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सुनील शेट्टी की अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सबसे पहले तो लोगों को उम्मीद है उनकी हेरा फेरी 3 से, और हाल ही में उनकी वेब सीरीज़ हंटर 2 Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें वो ACP विक्रम सिन्हा की भूमिका में है। इसके अलावा वो प्रियदर्शन की जो फिल्म कर रहे हैं हेरा फेरी 3, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ है, उसका इंतज़ार तो है ही है। इसकी शूटिंग जो है अब अगले साल शुरू हो जाएगी। फिल्म उदयपुर फाइल्स विवादों से हटने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को लेकर हुआ विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस बीच अब फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमित जानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने इस बड़े फैसले को प्रोड्यूसर को मिल रही धमकियों के मद्देनजर लिया है। प्रोड्यूसर अमित जानी ने इसकी जानकारी खुद शेयर की है। अमित जानी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में अमित ने सरकार का धन्यवाद देते हुए लिखा कि केंद्र की 22 श्रेणी सुरक्षा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद। इस पोस्ट में अमित ने पीएम मोदी और अमित शाह को भी टैग किया है। आपको बता दें कि अमित जानी को फिल्म उदयपुर फाइल्स के लिए धमकियां मिल रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इस फैसले को लिया है। अमित जानी की ये फिल्म उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, जिसे लेकर काफ़ी सारे विवाद और विरोध की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अमित जानी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है। साउथ इंडियन एक्टर विजय के घर में बम होने की धमकी का मामला सामने आया है। जैसे ही सुनने में आया कि विजय के घर में बम है तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और जांच शुरू की। पुलिस की जांच में विजय के घर में बम होने की जानकारी महज एक अफवाह निकली। एक न्यूज़ एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि रविवार सुबह विजय के चेन्नई ईस्ट कोस्ट रोड स्थित नीलांकरई आवास पर बम की धमकी दी गई। चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह लगभग 5:20 पर कॉल किया गया, जिसमें दावा किया गया कि विजय के घर पर बम रखा है। पुलिस को धमकी मिलने के बाद 3 बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड जो थे और एक स्निफर डॉग यूनिट, इसको तुरंत विजय के घर भेजा गया। जांच शुरू हुई। लगभग 1 घंटे की जांच के बाद बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने पुष्टि की कि एक्टर विजय के घर में कोई बम नहीं है। अधिकारियों ने इसे एक अफवाह बताया और जांच पूरी होने के बाद वो लोग वापस चले गए। इसके अलावा नीलांकरई पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की आगे की जांच हो रही है। आपको बता दें कि जब पुलिस को ये फ़ोन आया उस वक्त विजय घर पर नहीं थे। हालांकि विजय की फैमिली और उनके घर का स्टाफ घर पर ही थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके मामले को संभाला और जांच तुरंत शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये इस वक्त की 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त खबरों में छाई हुई हैं, और हम आपको बता दें कि हमें आपकी प्रतिक्रियाएं सुनने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप इस वीडियो के बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।